नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी एंड को स्पॉन्सर्ड माही बैंकेट। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। तमाम सियासी हलचल के बीच आज मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने काली घाट से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 291 सीटों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी 3 सीटों पर हिमायत करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के ऐलान में टीएमसी ने बाजी मार ली है। इस बार यानी 2021 असेंबली इंतखाब में 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी गई है, वहीं 50 खवातीन को भी टिकट मिला है। दीदी लगातार 10 सालों से बंगाल की वजीर आला है, पर यह पहला मौका है जहां ऐसा लग रहा है कि लड़ाई कांटे की होने जा रही है। दीदी ने खुद के नाम का ऐलान नंदीग्राम से किया है। वो नंदीग्राम सीट से लड़ेंगी, जबकि आसनसोल पार्लिमानी हलके में नॉर्थ आसनसोल से मलाई घटक को टिकट मिला है। कुल्टी से उज्जवल चटर्जी, बाराबनी से विधान उपाध्याय उतरेंगे। रानीगंज की सीट पर तापस बनर्जी के नाम का ऐलान हुआ है। जमुड़िया से उम्मीदवार हरे राम सिंह, वहीं पांडेश्वर से नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती उम्मीदवार हैं। वहीं हाल ही में तृणमूल में शामिल हुई एक्ट्रेस साइनी घोष के नाम का ऐलान आसनसोल साउथ सीट से किया गया है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिल्मी दुनिया में चमकने के बाद क्या यही जौहर सियासी मैदान में भी दिखा पाएंगी साइनी घोष। आपको बता दें कि इनके नाम के ऐलान के साथ ही इनके हिमायत में वॉलिंग भी शुरू हो गई है। মানুষ রয়েছে আসানসোল ইজ অলমোস্ট লাইক কলকাতা, যেটা আমার ভীষণ ভালো লাগছে। এবং কলকাতা থেকে যদি আসানসোল একটু কম হয়ে থাকে এক পার হয়ে যাবে, আমার ধারণা কোনো দিক থেকেই সেটা নয়, কারণ ইট ইজ ইকুয়ালি মডার্ন, কসমোপলিটন, প্রচুর যেটাকে আমরা বলি ভাইচারা, ভালোবাসা, একটা সিটি অফ কালচার, ফুড, এক্সাইটমেন্ট, ইউথ। আমাকে দিদি বারবারই একটা কথা বলেছে যে নতুনদেরকে এগিয়ে দিচ্ছি, কারণ আগামী দিনের কান্ডারি হতে হবে, আগামী দিনে সুন্দর বাংলা তৈরি করতে হবে। সেখানে আসানসোলের মতো একটা আমাকে জায়গা দিয়েছে যেখানে সবাই এত মডার্ন, প্রোগ্রেসিভ। আমি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি, নিজে যতটুকু পারি যতটুকু জানি সেগুলো শেয়ার করি এবং একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাই বাংলা গড়ার দিকে। এবং আমি এটা মনে করি যে পার্টির অনেকে থাকেন যারা নিজেদের রক্ত দিয়ে, নিজেদের ঘাম দিয়ে পার্টিটাকে তৈরি করেন। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা ছোট স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দিদি আমাকে আজকে এই সুযোগটা দিয়েছে এবং দিদির এই বিশ্বাসটা আমি রাখার ডেফিনেটলি চেষ্টা করবো। আসানসোল দক্ষিণে পৌঁছবো, তাদের কি প্রয়োজনীয়তা, তাদের কি দরকার সেগুলো জানবো এবং তাদের সাথে থেকে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস আমি দিয়ে আসবো। সেই প্রমিসটা আমি দিদিকে করেছি। आसनसोल नॉर्थ से मलाई घटक के नाम के ऐलान के साथ ही टीएमसी की जानिब से वॉलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। टीएमसी नेता राजा गुप्ता की क़यादत में आज आसनसोल के इलाके में मलाई घटक की हिमायत में वॉलिंग की गई। राजा गुप्ता ने इस सिलसिले में ज़्यादा जानकारी देते हुए कहा, आज मलाई घटक का नेतृत्व में हम लोग खटते आए हैं लास्ट 10 साल से, और आज फिर हम लोग के प्रार्थी के रूप में मलाई घटक को अगर ममता बनर्जी जो नाम घोषणा की है उसके लिए हम लोग अपने सुप्रीमो ममता बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग मलाई घटक को अपने इस इलाका से, अपने इस उत्तर विधानसभा से भारी मतों से जिताकर हम लोग फिर से उनको एक बार, तीसरा बार फिर से एक बार हम लोग उनको चाहेंगे कि फिर से वो कैबिनेट में जाकर शामिल करवाएं और यहाँ से फिर से हम लोग एक बार मंत्री बनाकर उनको हम लोग कलकत्ता भेजेंगे। उसके लिए फिर से मैं एक बार हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे उत्तर विधानसभा के लिए हमारे प्रिय मंत्री, हमारे दुलारे मंत्री, हमारे आसनसोल के भूमिपुत्र मलाई घटक को यहाँ के लिए निर्वाचित किए हैं। उसके लिए मैं तृणमूल कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कहाँ अभी वॉल पेंटिंग हम लोग चल रहा है? हम लोग का वॉल पेंटिंग हमारे धारका रोड में कंप्लीट हो चुका है और ये केटी रोड में चल रहा है। उसके बाद तरी मोहल्ला और रामानिया स्कूल की तरफ में हम लोग सारा अपना वॉल पेंट करेंगे मलाई घटक के नेतृत्व में। मलाई घटक का जो भी वॉल, अभी हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा वॉल लिख चुके हैं, टोटल कंप्लीट है हम लोग का वॉलिंग का काम। थोड़ा बहुत और बचा हुआ है जो कि 1-2 दिनों के अंदर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजा गुप्ता, मैं वार्ड नंबर 29 का वार्ड प्रेसिडेंट। बांग्लार जोबो शक्ति पश्चिम बर्धमान तृणमूल यूथ कांग्रेस के ऑब्जर्वर दानिश अजीज ने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे के बाद जब इनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं,
तो इन्होंने कहा कि मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है और ना ही मन बनाया है, आगे जैसे मौके मिलेंगे वैसे ही काम करूंगा। जाते जाते इन्होंने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया। पर जब उनसे टीएमसी छोड़ने की वजह पूछी गई तो इन्होंने पिछले 3 सालों में टीएमसी पार्टी के बदलने की बात कही। आइए सुनते हैं कि क्या कहा दानिश अजीज ने। नमस्कार, आदाब। मैं दानिश अजीज़ पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट तृणमूल यूथ कांग्रेस का ऑब्जर्वर था, बांग्लार युवा शक्ति का। बट कल सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से मैंने अपने पोस्ट से कल रिज़ाइन दे दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इतना दिन जो मुझे हमारी ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री ने काम करने का अवसर दिया, अभिषेक बनर्जी ने इतना अच्छा अवसर दिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके आशीर्वाद लेकर मैं ये पोस्ट से रिज़ाइन दे रहा हूं। तो अब क्या सोचे बीजेपी ज्वाइन करने का? देखिए, बात बीजेपी हो या तृणमूल हो या किसी भी और अन्य पार्टी की अगर आप बात बोल रहे हैं तो मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फ़िलहाल तो ये सोचा नहीं है और मैंने ना ही ये मन बनाया है। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे जैसा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, आगे जैसा संघर्ष आएगा उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा और आगे काम देखूंगा। क्योंकि मेरा मानना यही है कि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी टैगलाइन का ज़रूरत नहीं है। आपका मुख्य उद्देश्य सही होना चाहिए, लोगों के प्रति आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए जो आपको बहु एक अच्छे से निभा सकें। वही होता है आपका सत्य पहचान। बीजेपी, टीएमसी ये कोई पहचान नहीं। तो तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का रीज़न क्या है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस जब मैंने जब छात्रों राजनीति से शुरू किया था तृणमूल कांग्रेस, तो मैं तृणमूल कांग्रेस में एक यूथ जनरेशन को इम्प्रूवमेंट देने का एक पार्टी समझ के इसको ज्वाइन किया था। कुछ हद तक ये पार्टी बहुत दिन तक बहुत अच्छे जगह तक काम कर रही थी। बट इन चंद सालों में, लास्ट 2-3 सालों में मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ। कोयला चोर, लोहा चोर, माफिया, गुंडा, तहसीलदारी, ज़मीन माफिया, इन लोगों को प्रोत्साहन करती है तृणमूल कांग्रेस। इसी वजह से हम जैसे यूथ्स का कोई यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है, हम जैसे यूथ्स का कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। इसी वजह से मैं आज तृणमूल कांग्रेस से रिज़ाइन दे रहा हूँ। मैं अपना बांग्लार युवा शक्ति का जो ऑब्जर्वर था, आसनसोल विधानसभा, कुल्टी विधानसभा, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट तृणमूल यूथ कांग्रेस का, उससे मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। और एक बार फिर मैं ममता बनर्जी जी को, अभिषेक बनर्जी जी को और हमारे जिला के तृणमूल कांग्रेस के यूथ के सभापति रुपेश भैया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। नाजरीन, वक्त चला है मुख्तसर से वक्फे का। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पस हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी। क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएगी। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाब के तारीख के ऐलान होते ही सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोई भी पार्टी एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहती। टीएमसी ने इस बार प्रचार के लिए नया स्लोगन बनाया है, बंगाल निजेर मेके चाहिए। इसे ही सामने रखकर टीएमसी प्रचार कर रही है। इसी सिलसिले में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत रानीगंज के 89 और 90 नंबर इलाके के
अलग अलग जगहों पर टीएमसी माइनॉरिटी सेल की तरफ से प्रचार किया गया है। बंगाल निजेर मेके चाय लिखे हुए स्लोगन के पोस्टर दीवारों पर लगाए गए। रानीगंज माइनॉरिटी सेल के सदर इंतखाब खान की निगरानी में ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके जरिए ममता बनर्जी को तीसरी बार वजीर आला के ओहदे पर कायम रखने की गुजारिश की गई है। इस मौके पर इंतखाब खान के अलावा आफ्ताब जाहिदी, हैदर मुनव्वर समेत कई लोग मौजूद थे। भैया हटिया रखे हम तो तेरे लिए हम रखे 9 नंबर वार्ड माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज क्या कार्यक्रम आप लोग किए हैं? देखिए, वार्ड नंबर 89 और 90 नंबर वार्ड में आज बांग्लार निजेर मेके चाय से आमादेर जे पोस्टार एसेছে ताके आमरा सब যত আমাদের কর্মী আছে তার মধ্যে আমাদের মাইনরিটি সেলেরও লোক ছিল, তার মধ্যে আমাদের সব্যসাচী সরকার ছিল যে 90 নম্বর ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট আছে, তারপরে আমাদের কাছে আমাদের যে সর্দারজি ভাইজন মিলে আজকে দিদির যে আমাদের কাছে পোস্টারটা আছে বাংলার নিজের মেয়েকে চাই তাকে আমরা ওয়ালিংয়ে আমাদের লোককে দিয়ে সব কর্মী মিলে আজকে আমরা রাজাবান মোড় থেকে স্টার্ট করে জেল রোড, আরআর রোড, মোহাম্মদ আলী রোড, এমনি আপনার কি নাম আছে আমাদের মরওয়ালিপট্টি, সব জায়গায় আমরা এই পোস্টারিংটা লাগাইছি। আগামী কাল সব ওয়ার্ডে এই কাজটা চলছে আমাদের রানীগঞ্জের মধ্যে। আপনাদের দিদিকে তৃতীয়বার আমরা सीएम देखते चाहिए। अब बांग्ला निजर में के सामने विधानसभा इलेक्शन है, रानीगंज के वासियों से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? देखिए, रानीगंज वासी को पूरे पश्चिम बंगाल के वासियों से हम लोगों का एक ही निवेदन है कि हम लोगों को बंगाल का ही जो हमारी बंगाल की नेत्री है, जो हमारी ममता बनर्जी जिन्होंने इतना उन्नयन किया है बंगाल के अंदर में, हमें ममता बनर्जी को ही चाहिए, तीसरी बार और कोई किसी को नहीं चाहिए। बंगाल में हमारे ममता बनर्जी का ही सरकार हो या ममता बनर्जी को ही सीएम हम लोग देखना चाहते हैं। टीएमसी भाजपा में जो चले गए इससे टीएमसी को कितना फर्क पड़ा? देखिए, ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारा ट्रेन खुल रहा है, जिनको इनसे उतरना है उतर जाए और दोबारा चढ़ नहीं पाएंगे। आज वो इस दल को छोड़ के गए हैं तो उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज हम लोगों का तो सरकार बन नहीं जा रही, इसके साथ क्या होगा? क्या होगा? आज देखिए ना, उनको कहाँ से लेके आया गया। आज पश्चिम बंगाल के अंदर में जतिंदर तिवारी को कहाँ से लेके आया गया। आप एक वीडियो चालू कीजिए जो 18 दिसंबर को जो उन्होंने बयान दिया था कि हमें ममता बनर्जी एक गली से एक पाड़ा से उठा के हम दीवार वाली करते थे, हमें लेके आए। आज वो आदमी अगर हम लोगों के ममता बनर्जी के खिलाफ बोले तो इनको आदमी क्या बोला जाता है? ऐसे आदमी को तो मीर जाफर ही बोला जाता है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद इंतखाब खान, रानीगंज माइनॉरिटी सेल तृणमूल कांग्रेस प्रेसिडेंट। आफ्ताब जाहिदी। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।